गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज है 8 मार्च और 8 मार्च को दो स्पेशल डे हैं। पहला है शिवरात्रि, तो सभी के लिए हैप्पी शिवरात्रि। और विमेंस डे। ठीक है, तो विमेंस डे मनाया जाता है लेडीज़ों को, लड़कियों को बराबरी का मौका मिल सके, उनको भी सशक्त कर सकें, उनको भी एम्पावर कर सकें, तो इसलिए एम्पावरमेंट के रूप में ये आज का दिन विमेंस डे के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, देख लेते हैं भाई आज का एडिटोरियल क्या है। आज का एडिटोरियल है आ स्लिपरी स्लॉप। स्लिपरी का मतलब होता है फिसलन, मैं लिख देता हूँ। स्लॉप का मतलब होता है ढलान। भाई एक फिसलन वाली ढलान। देखो टाइटल से तो समझ नहीं आया कि भाई ये किसकी बात कर रहा है, फिर मैं एक ओवरव्यू देता हूँ, फिर आपको समझ आने लगेगा। जैसे वाइल्ड लाइफ मैं लिखता हूँ यहाँ पे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। वाइल्ड लाइफ यानी कि वन्य जीव, यानी कि जो जीव वन में रहते हैं उसको बोलते हैं वाइल्ड लाइफ। अब वन्य जीव तो वन में ही रहेंगे, यानी कि जंगल में रहेंगे। अब जंगल में तो होते हैं पेड़, अभी पेड़ काटे जाते हैं फटाफट, क्योंकि सरकार का कहीं ना कहीं रुझान रहता है कि ये वन्य जीव हैं, तो इनको संरक्षण करने के साथ साथ कहीं ना कहीं इसको टूरिज्म में बदल दिया जाए। क्या बदल दिया जाए? टूरिज्म। अब कॉमर्शियल लेवल पर टूरिज्म में बदलोगे तो क्या होगा? पेड़ तो काटे जाएंगे, अब पेड़ काटे जाएंगे तो प्रभावित होगी, जो इम्पैक्ट पड़ेगा वो वाइल्ड लाइफ पर पड़ेगा। यही क्या है, बड़ी दुविधा वाली बात है, बड़ी समस्या वाली बात है। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ा सा टाइट किया सरकार को, क्योंकि जिम नेशनल पार्क जो है वो उत्तराखंड में है, और उत्तराखंड में लगभग 6,000 अभी पेड़ काटे गए थे, तो ये एक चिंता का विषय है। उसके ऊपर लिखा हुआ पूरा एडिटोरियल है, और आपको मज़ा आने वाला है ये पढ़ के। बहुत सारे बर्ड मिलने वाले नए नए, जो कि आपके आरसी में, ठीक है, यूज आ सकते हैं, फ्रेजल वर्ब के रूप में इस्तेमाल किए जा सकते हैं। और आज से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। क्या स्टार्ट कर रहा हूँ? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो ये 47 समथिंग है, तो मैं डेली के बेसिस पे 5 या 6 जो भी हो सकते हैं मैं लेके आऊँगा। ठीक है, और आपको सॉल्व कराऊँगा। पहला वर्ड है कम डाउन। कम डाउन को कई तरीके इस्तेमाल किया जाता है, या ये फ्रेजल वर्ब भी है। और जैसे निर्णय लेना, बरसना। बरसना का मतलब डांटने से है यहाँ पे। सस्ता होना, कोई चीज़ नीचे आती है, सस्ता होती है ना, उसके सेंस में लेते हैं। या फिर जैसे मैंने इसका बरसना जो है ना, इसको इंग्लिश में लिखा हुआ क्रिटिसाइज और रिप्राइमेंड, मतलब डांटना। मूव डाउनवर्ड यानी कि नीचे आना। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। कन्नाइब का मतलब होता है उपेक्षा करना, मौन सहमति देना। क्लियर? मौन सहमति देना, यानी कि एक तो हो सकता है एनकरेज एंड असेंट, यानी कि आप चुपचाप रह करके कह रहे हैं कर लो कर लो कर लो। ठीक है, उस रेंज में। प्रीसिंक्ट का मतलब प्रदेश होता है, एरिया जिसको बोल सकते हैं, इलाका बोल सकते हैं। क्लियर? ध्यान रखना आप। नेक्स्ट है ट्रावेस्टी। ट्रावेस्टी मतलब उपहास का विषय बनाना, यानी किसी को मजाक का विषय बनाना, मजाक बन जाना। बर्लेस्क बोल सकते हैं, पैरोडी बोल सकते हैं। क्लियर? विसिनिटी का मतलब पड़ोस होता है, निकटता होता है, अ सराउंडिंग और नियर बाय रीजन। इनवायोलेट का मतलब अछत। इनटैक्ट मतलब बिल्कुल छुए नहीं, जैसा है वैसे ही रहने दें। मस्ट बी कैप्ट सेक्रेड, उसको जैसा है मतलब पवित्रता जैसे ही है वैसे छुए नहीं, उसको टच नहीं करें, जैसा है वैसा रहने दें। उस सेंस में आता है। देखो वायलेट का मतलब उल्लंघन करना, इनवायलेट का मतलब उल्लंघन ना करना, ऐसे भी बोल सकते हो आप। क्लियर है? दूसरा है इवॉल्व। इवॉल्व का मतलब दिखाना होता है, विकसित करना होता है, डेवलप या एक्वायर। क्लियर है? उसी ग्रुप में। सर्कम्सपेक्ट का मतलब होता है सतर्क, सावधान, हीडफुल ऑफ पोटेंशियल कंसिक्वेंसेज। संभावना है किसी रिजल्ट, किसी कुछ होने की, रिजल्ट आने की, तो उस पर क्या रहें? सतर्क रहें। डिस्क्रीट यानी विवेकपूर्ण तरीके से क्या रहें? सतर्क रहें, कहने का मतलब सिंपल ये है। तो ये 8 वर्ड थे जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो मैं मान के चल रहा हूँ 6 आपको पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा आप दिमाग लगाएं, तैयारी करें और कोशिश करें। ठीक है, ये थे वर्ड। और इसकी अगर पीडीएफ चाहिए तो वो मिलेगी टेलीग्राम पर, जिसका लिंक मैंने नीचे दे रखा है। ठीक है, और अगर आपको लगता है कि हाँ भाई भाई मेरे लिए फ़ायदेमंद है, तो आप लाइक कर सकते हो। आपको लगता है दूसरे के लिए भी फ़ायदेमंद हो सकती है तो शेयर कर दीजिए। होना इससे कुछ नहीं है, बस मुझे थोड़ा सा अच्छा लगेगा कि हाँ मैं कुछ कर पा रहा हूँ और तो फ़ायदा हो रहा है। क्लियर? दूसरा है सीरीज़ है 1000+ वोकेबलरी की, ये कई दिनों से चल रही है और ऐसे ही कंटिन्यूस चलती रहेगी। अब हमने स्टार्ट किए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये देखिए। क्लियर है? तो देख लेते हैं। अ केज मेड फॉर बर्ड, एक केज बनाया गया है बर्ड्स के लिए, या प्लेस फॉर कीपिंग द बर्ड्स इन अ कन्फाइंड स्पेस, यानी कि बंद करके। कन्फाइंड का मतलब बंद करना, कैद कर लेना,
एक ऐसा स्पेस जहाँ कैद कर रखा है चिड़िया को, उसे हम क्या बोलेंगे? या केज बोल दीजिए, बात है कि ये पिंजड़ा जिसको बोलते हैं। एक्वेरियम, एक्वेरियम जहाँ फिश रखी जाती हैं, क्या रखी जाती हैं? फिश को रखना, यानी कि होता है ना पानी, तो उसको बोलते हैं एक्वेरियम। अपायरी का मतलब होता है मधुशाला, यानी कि जहाँ पर जो मक्खी होती है ना, बी, किस में होती है? हाइव में होती है, तो उसके लिए बोलते हैं एपियरी। एवियरी, एवियरी का मतलब होता है पक्षीशाला, यानी कि जहाँ क्या रखा जाता है? पक्षी को रखा जाता है। अरेना का मतलब यहाँ पे हम काम कर रहे हों, जहाँ पर कोई एक ऐसा मैदान हो, ऐसा फील्ड हो जहाँ पे कई सारे लोग काम करते हैं, ठीक है, वो क्या हो जाता है? अरेना हो जाता है। क्लियर है? तो बात थी चिड़ियों के रखने की, तो उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे अवियरी। पार्ट नंबर 3 इज योर आंसर। ठीक है। ही स्टडी द सब्जेक्ट नॉन एज साइंटिफिक स्टडी ऑफ इंसेक्ट। अगर हम इंसेक्ट की अध्ययन करें इंसेक्ट का, तो उसे क्या बोलेंगे? पहला है एंटिमोलॉजी। एंटिमोलॉजी होता है साइंटिफिक स्टडी ऑफ इंसेक्ट, तो आंसर तो फर्स्ट होना ही है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा देख लें, एल्केमी, ये केमिस्ट्री की एक रसायन विद्या होती है, उसको बोलते हैं। मैं दोबारा लिख देता हूँ, ठीक है, केमिस्ट्री, ये आई बना हुआ है, थोड़ा सा पतला कर लूँ पेन, अभी ठीक हो जाएगा। ठीक है। बायोलॉजी तो आप जानते हो, यहाँ जीव, बायो का मतलब जीव से संबंधित होता है, लॉजी का मतलब अध्ययन करना, तो वो बायोलॉजी कहलाता है। और एटिमोलॉजी, एटिमोलॉजी का मतलब होता है किसी शब्द का अध्ययन करना, उसका ओरिजिन कहाँ से आया है, ठीक है, शब्द का अध्ययन, कि उसकी उत्पत्ति कैसे हुई है, वो सब। तो चारों पता चल गए। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। इसमें देखा है टू गो अवे सडनली एंड सीक्रेटली, चले जाना चुपचाप, ठीक है, और एस्केप फ्रॉम समवेयर, और किसी से बच निकलना, तो एब्सकेंड होना कहलाता है, यानी फरार होना जिसको बोलते हैं। ठीक है। बैनिश का मतलब गायब होना, गायब होना। एक्सकेवेट का मतलब होता है खोद कर निकालना, खोद कर निकालना। एक्स्ट्राडाइट का मतलब होता है सौंपना, यानी कि जैसे कि कोई अधिकारी हैं और वहाँ से अपने किसी चोर को चला गया, उसको पकड़वा के अब आपके लिए सौंपा जा रहा है, वो चीज़ होती है। ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ चुपचाप निकलना, तो फरार होना कहलाता है, एब्सकेंड इसको बोलेंगे। दूसरा है, ये ध्यान रखना, पुट एन एंड, इसका मतलब होता है किसी भी चीज़ को समाप्त करना, एंड करना, ठीक है। तो एबलिश का मतलब ख़त्म करना होता है, ख़त्म जिसको बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज गोइंग टू बी योर आंसर। नाउ सेकंड पे मूव करते हैं। तो क्वेश्चन बोल रहा है, सेकंड वर्ड बोल रहा है एब्जॉर्ब, मैंने सोखना, ठीक है। अवॉइड का मतलब फॉलो करना, और अवॉइड के साथ प्रपोजिशन जो आती है वो बाय आती है, ठीक है। एबडक्ट का मतलब होता है किसी को किडनैप करना। क्लियर। नेक्स्ट है स्टडी ऑफ साउंड और साउंड वेव को हम क्या कहेंगे? बॉटनी, जहाँ पे वनस्पति का अध्ययन, ऐसे ले लीजिए, होता है, वो बॉटनी कहलाता है। फिजिक्स का मतलब जहाँ भौतिक चीज़ों का अध्ययन होता है, वो फिजिक्स कहलाता है, ठीक है, भौतिक, तभी तो इसे बोलते हैं भौतिक विज्ञान। डेमोग्राफी का मतलब जहाँ पे जनसंख्या से, डेमो, अब वो डेमोग्राफिक होता है ना, उसमें आधार कार्ड में लगता है, वो वाली चीज़, ऐसे याद रखिए, जनसंख्या, ठीक है, जनसंख्या का अध्ययन या कितनी पॉपुलेशन है, ये सब, तो डेमोग्राफी। एकाउस्ट, एकाउस्ट जो होता है, एकाउस्टिक है पूरा वर्ड, एकाउस्ट जो होता है वो शोर से होता है, आवाज़ से होता है। तो एकाउस्टिक मतलब जहाँ शोर, आवाज़, ध्वनि, इसका अध्ययन किया वो एकाउस्टिक कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर 4 इज गोइंग टू बी आंसर ऑफ द पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है। तो ये थे सारे, मैंने एक्सप्लेन किए, आई होप सो आपको समझ आ गए होंगे, और ये हमेशा पूछे जाते हैं, हमेशा रिपीट होते हैं। 1000 वोकैबुलरी का मतलब है ये रिपीट होगी, बार बार पूछी जाएगी। ठीक है। ये जो वर्ड है कम डाउन, ये हमेशा कई बार फ्रेजल वर्ब के रूप में आया है, आपको मालूम होना चाहिए। प्रिसिंक्ट कई बार आया है, विसिनिटी कई बार आया है, और इवॉल्व, ये जो वर्ड है मैंने 4 टिक किए ना, ये बहुत रिपीटेड है, मोस्टली रिपीटेड है। ठीक है। तो आप लाइक शेयर कर सकते हो। अब हम चलते हैं एडिटोरियल पर। ठीक है। एडिटोरियल क्या कहता है, देखिए पहले लेता हूँ। टूरिज्म इन वाइल्ड लाइफ पार्क, जो टूरिज्म है ना, कहाँ पर? वाइल्ड लाइफ पार्क में, शुड नॉट बी एट ओड,
विद कंजर्वेशन एफर्ट, कि टूरिज्म जो है कहाँ पर, वाइल्ड लाइफ पार्क में होना नहीं चाहिए कंजर्वेशन एफर्ट के साथ, नहीं होना चाहिए कि आप भाई टूरिज्म को बढ़ावा दे रहे हो, वो भी वाइल्ड लाइफ में बड़े कॉमर्शियल लेवल पे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। क्लियर है। ऑट बिड का ऑड बिड एट ऑड जो होता है ना, या फिर एट ऑड बिड बोल दीजिए, इसका मतलब है डिसएग्री, ठीक है, उस चेंज में कि भाई एग्री नहीं करता कि टूरिज्म जो है वाइल्ड लाइफ में होना चाहिए कंजर्वेशन एफर्ट के साथ। अगर ऐसा है तो आप वाइल्ड लाइफ को बचा लीजिए या इसको बचा लीजिए, पहले तो हमें प्रायोरिटी इसको देनी पड़ेगी, क्योंकि प्रकृति का नियम है, प्रकृति चीज़ों को बचानी पड़ेगी हमें वो चीज़। अब देखिए एक सेंटेंस ये है, इन्होंने बोला है द सुप्रीम कोर्ट, भाई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है तो जाहिर सी बात है द लगेगा ही, ऑफ इंडिया हैज़ कम डाउन, सुप्रीम कोर्ट आया हैविली, बड़ी तेज़ी से निर्णय लिया सुप्रीम कोर्ट ने, या फिर डाटा ऑन उत्तराखंड गवर्नमेंट, भाई एक डिसीजन पे आया, कौन, सुप्रीम कोर्ट उत्तराखंड के गवर्नमेंट के ऊपर, किस चीज़ पर, फॉर द फेलिंग ऑफ अबाउट 6000 ट्रीज इन द जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। देखो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में लगभग, अबाउट का मतलब होता है लगभग 6000 काट कर गिराए गए थे पेड़, यानी कि 6000 पेड़ काट कर गिरा दिए। अब इस बात को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी तेज़ी से डिसीजन लिया, या खरी खोटी सुनाई किसको, उत्तराखंड गवर्नमेंट को, भाई आप लोग क्या कर रहे हैं, वाइल्ड लाइफ को बचाने की बात करते हैं, तो वाइल्ड लाइफ को अगर बचाओगे तो पेड़ कैसे क्यों काट रहे हो फिर, सिंपल सी बात है ना। अच्छा अब मैं ये सेंटेंस ले लेता हूँ, अगर मैं इसकी बात करूँ ग्रामर की, तो ये सब्जेक्ट है आपका सिंगुलर, इसलिए आपकी हैज लग गया और मेन वर्ब कम डाउन है। क्लियर है। अच्छा दूसरा है इसमें उत्तराखंड गवर्नमेंट अबाउट, तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, प्रपोजिशन के बाद जब भी वर्ब आती है तो आईएनजी फॉर्म में आती है, उन्होंने वो भी लगा दिया है। क्लियर, यही है इसमें अप्रोच और कुछ नया नहीं है। डेट द फॉरेस्ट ऑफिशियल्स जब भी लग गया इसका मतलब अधिकारी, जो फॉरेस्ट के अधिकारी हैं उनकी बात हो रही है। एंड आ टॉप पॉलिटिशियन, एक बड़े लेवल के मंत्री हो सकते हैं, बड़े पॉलिटिशियन हैं, इन द स्टेट में। कन्नाइव का मतलब होता है सहमति देना चुपचाप, टू वास्टली बड़े पैमाने पर एक्सपेंड करने के लिए स्कोप ऑफ आ टाइगर सफारी इन द पार्क प्रीसिंक्ट वॉज आ ट्रावेस्टी ऑफ कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस। यहाँ तक देखिए कि फॉरेस्ट के जो ऑफिशियल्स हैं, अधिकारी हैं और एक मंत्री हैं स्टेट गवर्नमेंट के, उन्होंने सहमति दे दी अधिकारियों को कि आप बड़े पैमाने पे इसको क्या कीजिए, स्कोप ऑफ टाइगर सफारी उसको बढ़ाइए, टाइगर मतलब यहाँ पे हम टाइगर वगैरह छोड़ रखे हैं ना, उसको एरिया को बढ़ाइए इस तरह से। इन द पार्क प्रीसिंक्ट का मतलब होता है जो इलाका है उसकी बात हो रही है। वो जो ट्रावेस्टी, ये क्या है, एक हास्यास्पद घटना है, कैसी कि कंजर्वेशन और प्रैक्टिसेस की, आप कंजर्वेशन की भी बात कर रहे हैं, कंजर्वेशन प्रैक्टिस की बात कर रहे हैं, सुरक्षित करने की बात कर रहे हैं, और फिर भी उसे इसको बढ़ाए जा रहे हैं काट के पेड़ को। अकॉर्डिंग टू द कोड, ये कोड के अनुसार है, तो ट्रावेस्टी मतलब हास्यास्पद बात होगी, मजाकिया होगी, पैरोडी कह सकते हैं। क्लियर। अच्छा अब ये सेंटेंस आपका यहाँ तक इन्होंने क्या बोला, देखिए इन द जजमेंट बाय द 3 जज बेंच, जो जजमेंट आया वो 3 जज बैठे हुए थे वहाँ पे। जस्टिस BR गवाई ऑब्जर्व, कि जस्टिस BR जो हैं उन्होंने ऑब्जर्व किया या ध्यान दिया, द प्रेजेंस ऑफ टाइगर्स इन द फॉरेस्ट इज एन इंडिकेटर ऑफ अ वेलबींग ऑफ इकोसिस्टम, की उपस्थिति टाइगर्स की फॉरेस्ट के अंदर, इज मतलब है, इंडिकेटर मतलब दर्शाता है, वेलबींग की स्वस्थ है इकोसिस्टम, अगर टाइगर हैं आपकी जंगल में, ठीक है, तो ये दर्शाता है कि इकोसिस्टम बैलेंस है। क्या है, इकोसिस्टम बैलेंस है। अब ये सब्जेक्ट है, ठीक है, द प्रेजेंस ऑफ टाइगर्स। क्लियर है, तो सिंगुलर है इसलिए वो भी इनकी सिंगुलर आ गई। क्लियर है ना। अच्छा इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल सेंटेंस बना हुआ था। अब मूव टू नेक्स्ट सेंटेंस। अब हमारा सेंटेंस यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और इन्होंने यहाँ पे ओवर किया हुआ है, ये देखिए, अनलेस का मतलब जब तक, स्टेप्स आर टेकन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ टाइगर, कि जब तक टाइगर के प्रोटेक्शन के स्टेप कदम नहीं उठाए जाएंगे, स्टेप नहीं लिए जाएंगे, ठीक है, पैसे में बना हुआ है। स्टेप्स चूँकि प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल लगाइए, हेल्पिंग वर्ब, और मेन वर्ब तो B3 आती है पैसे में, ठीक है। अनलेस स्टेप्स आर टेकन, जब तक स्टेप नहीं लिए जाएंगे, किस चीज़ के लिए, प्रोटेक्शन ऑफ टाइगर्स, कि टाइगर के प्रोटेक्शन के लिए,
द इकोसिस्टम विच रिवॉल्व अराउंड द टाइगर्स कैन नॉट बी प्रोटेक्टेड। इकोसिस्टम विच रिवॉल्व मतलब घूमता है, ठीक है। अब ये रिलेटिव प्रोनाउन है, इससे पहले आपका सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट सिंगुलर है चूँकि, तो वो भी सिंगुलर है, ठीक है। इकोसिस्टम विच रिवॉल्व अराउंड टाइगर्स, टाइगर्स के चारों तरफ घूमता है, कैन नॉट बी प्रोटेक्टेड, कि अगर आप उनको प्रोटेक्ट नहीं करते टाइगर्स को तो इकोसिस्टम भी प्रोटेक्ट नहीं किया जा सकता। कैन नॉट बी पैसिव में बना स्ट्रक्चर है, ठीक है, ध्यान रखना। इवेंट्स लाइक इलीगल कंस्ट्रक्शन, जैसे हम बात करें कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे इलीगल कंस्ट्रक्शन की बात करूँ, एंड इलिसिट अवैध, ठीक है, अवैध फेलिंग ऑफ ट्रीज, की अवैध तरीके से पेड़ को काटना, लाइक द वन इन कॉर्बेट कैन नॉट बी इग्नोर्ड, कि भाई पेड़ को काटे जा रहे हैं इलिसिट तरीके से, कोई काटता है, ठीक है, जंगल में या नेशनल कॉर्बेट जो पार्क है उसे इग्नोर नहीं किया जा सकता, कैन नॉट बी इग्नोर्ड, ठीक है। यहाँ तक हो गया क्लियर। अच्छा, अब मूव टू नेक्स्ट सेंटेंस, भाई मूव करते हैं, क्या कहता है नेक्स्ट सेंटेंस, ये यहाँ देखिए, द लिंक बिटवीन पॉलिटिकल करप्शन and environmental damage is especially relevant in this case as the court's judgment has consequences for the management of wildlife parks। क्लॉज यहाँ तक है। इन्होंने क्या बोला है कि लिंक, जो संबंध है पॉलिटिकल करप्शन के और एनवायरमेंटल डैमेज, जो एनवायरमेंटल डैमेज होता है, इज स्पेशली विशेष तौर पे रिलेवेंट संबंधित है इन दिस केस एज द कोर्ट जजमेंट, कोर्ट का जो जजमेंट है हैज़ कंसिक्वेंसेज, उसके जो आसार हैं या रिजल्ट है फॉर द मैनेजमेंट के लिए ऑफ द पार्क, कि जो इसमें ऐसा दिखता है कि पॉलिटिकल लिंक बैठते हैं, क्या होते हैं, पॉलिटिकल लिंक बैठते हैं और एनवायरमेंटल डैमेज वहाँ पे होता है। इस केस से यही संबंध निकल रहा है, ठीक है। पर्टिकुलरली ऑन द क्वेश्चन ऑफ वेदर टाइगर सफारी, अगर हम बात करें स्पेशल तौर पे, पर्टिकुलरली क्वेश्चन क्या है हमारा कि वेदर क्या टाइगर सफारी in the buffer and frozen zone of the wildlife parks gel well with conservation measures। इन्होंने बोला है कि जो सफारी टाइगर है इन द बफर जोन, इनका बफर जोन का मतलब होता है, मैं लिख देता हूँ समझने की कोशिश करना। मैं अगर बफर जोन लिखता हूँ, क्योंकि ये बफर है, यहाँ पे जोन लिखा हुआ है, फ्रिंज जोन और बफर जोन, ठीक है, इनको समझना। ऐसा एरिया जहाँ पर दो लोग हैं इसे बचाने वाले, ठीक है, वो एकदम क्या है, न्यूट्रल है, या फिर हम बोलें कि टाइगर को रहने के जो एरिया है वो बफर जोन कहलाता है। वहाँ पे कोई एक्टिविटी नहीं होगी और किसी भी तरह का कोई काम नहीं होगा, कंस्ट्रक्शन नहीं होगा, वो बफर जोन कहलाएगा। वो बफर जोन किसी भी एनिमल के लिए हो सकता है, ज़रूरी नहीं टाइगर के लिए। वेदर टाइगर सफारी इन द बफर एंड फ्रिंज जोन ऑफ वाइल्ड लाइफ पार्क जेल बेल, जेल का मतलब जो अच्छे से मिल जाता है, विद द कंजर्वेशन मेजर। क्या क्वेश्चन ये है कि जो टाइगर सफारी है उनका बफर जोन ठीक है, वो क्या उसमें घुल मिल पा रहे हैं जो टाइगर सफारी हैं, क्लियर, वो सही से उसमें रह पा रहे हैं, सवाल तो ये है। आगे इनका क्या कहते हैं वो देख लीजिए आगे वाले सेंटेंस में, यहाँ तक है। अब ऐसा क्यों बोला गया है, ऐसा क्यों क्वेश्चन आया, वो देखिए, इसका आंसर यहाँ मिलने वाला है। द कोर्ट आल्सो एल्यूड, एल्यूड का मतलब होता है किसी चीज़ को इंगित करना, बताना, ठीक है, कि कोर्ट आल्सो एल्यूड पास्ट में बना हुआ है द टू बैरेज रिजॉर्ट इन द विसिनिटी, विसिनिटी का मतलब नियर यानी कि पड़ोस, कि जो कोर्ट ने ये भी संकेत दिया या बताया कि विसिनिटी में क्या होता है, पार्क के विसिनिटी में यानी कि नज़दीक में, डेट ऑफन प्लेड लाउड म्यूजिक, वहाँ पे बड़े तेज़ी से म्यूजिक बजाया जाता है, पोज्ड इससे पैदा होता है, थ्रेट मतलब खतरा, टू द एनिमल्स कि जंगली जानवरों के लिए या जंगली जानवरों के नज़दीक में अगर आप बहुत तेज़ी से म्यूजिक बजाओगे वो इधर उधर भागेंगे, चौंकेंगे, ठीक है, इससे क्या होता है उनके लिए खतरा है। तो इस तरह की एक्टिविटी होती हैं ज़्यादातर, तो इसलिए कोर्ट ने क्वेश्चन किया क्या वो सुरक्षित हैं, उनका जो बफर जोन है वो ठीक है, क्या वो रह पा रहे हैं वहाँ पे, नहीं रह पा रहे हैं, ऐसा तो नहीं बहुत तेज़ी से म्यूजिक बज रहा है, बहुत तेज़ी से गाड़ियाँ निकल रही हैं, ये सब। अब ये सेंटेंस देखिए सेकंड पैराग्राफ का है, बोथ दोनों ही, सेंट्रल जू अथॉरिटी की बात करें या नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी की बात करें, ठीक है, आपका ये वाला ये एक सब्जेक्ट हो गया और एक ये सब्जेक्ट आपका हो गया,
दो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट 1 सब्जेक्ट 2, अगर हम एंड से जोड़ेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का केस तो वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल आएगी, तो प्लूरल आ गई ना आगे। तो सेंट्रल जो अथॉरिटी हो, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी हो, आर एक्सपर्ट बॉडीज़, ये एक्सपर्ट बॉडीज़ हैं अफिलिएटेड, अफिलिएटेड का मतलब होता है संबंधित होना, किससे, यूनियन एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री से, दोनों ही यूनियन एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री से संबंधित हैं। टास्क विद, उनका काम क्या है, कंजर्वेशन संरक्षण एंड प्रोटेक्शन सुरक्षा देना, किनको, वाइल्ड लाइफ या वाइल्ड एनिमल को, इनका यही काम है दोनों का। ठीक है, फिर भी ये क्या नहीं करते, गड़बड़ी कर देते हैं एक्सपर्ट या फिर इनके जो अधिकारी हैं। क्यों कर देते हैं, क्योंकि लीडर का कहीं ना कहीं रोल होता है। आगे देखिए, दीज ऑर्गेनाइजेशन, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है दोनों की बात करी थी, एनवायरमेंटल, अब कौन कौन सी थी, जो अथॉरिटी की बात करें या टाइगर, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन की बात करूँगा। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इन प्रिंसिपल, इनका मेन सिद्धांत क्या होता है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन चूँकि प्लूरल है, ये सब्जेक्ट है तो वो ये है। तो ऑर्गेनाइजेशन हैव नो ऑब्जेक्शन टू एग्जिस्टेंस ऑफ टाइगर सफारी, कि और जो ऑर्गेनाइजेशन है टाइगर जू वाला, उनको तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, प्रोवाइडेड दीज आर कंडक्टेड विद इन द एम्बिट, एम्बिट का मतलब एरिया ऑफ अ अरे ऑफ गाइडलाइंस। अब ये कहना क्या चाह रहे हैं कि प्रोवाइडेड दीज आर कंडक्टेड, दीज आर कंडक्टेड पैसे में बना स्ट्रक्चर है कि इन्हें जो कंडक्ट किया जा रहा है विद इन द एम्बिट, जो एरिया प्रोवाइड किया गया है ऑफ अ अरे गाइडलाइंस, उनकी गाइडलाइंस के तहत, तो उन्हें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। मान लीजिए रोड निकालना है आपको, निकालिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसे एरिया जो अगर टाइगर को दिया गया तो उतना एरिया उनको मिलना चाहिए, यानी कि जंगलों के लिए जितना संरक्षण दिया गया उनके लिए, बोला गया कि इतना एरिया रिजर्व है तो उतना होना चाहिए, कोई आपत्ति नहीं है। ऐसा नहीं है पेड़ काट करके और भी चीज़ें बनाई जा रही हैं, ये नहीं होना चाहिए। वाइल्ड लाइफ सफारीज इन डेजिग्नेटेड स्पॉट ड्रॉ अटेंशन अवे फ्रॉम द कोर जोन ऑफ द फॉरेस्ट, hence promote its inviolated nature as well as raise a public awareness about conservation। कि वाइल्ड लाइफ सफारी इज इन डेजिग्नेटेड, डेजिग्नेटेड का मतलब होता है कि किसी को सौंपना काम वगैरह ये सब। स्पॉट ड्रॉ अटेंशन, कि वाइल्ड लाइफ सफारी का जो स्पॉट ड्रॉ अटेंशन फ्रॉम द कोर जोन, की जहाँ होना चाहिए उसे हटाते हैं, एंड ऑफ द फॉरेस्ट एंड हैंस, इस तरह से क्या होता है, प्रमोट इट्स इन वायोलेट नेचर एज वेल एज रेज द पब्लिक अवेयरनेस। तो उससे होता क्या है कि इनवायलेट, वो इंटैक्ट रहता है, मतलब अछूत रहता है, कोई दिक्कत नहीं है, INTACT, ठीक है, इंटैक्ट रहता है वो नेचर, कोई दिक्कत नहीं है। एज वेल एज रेज, उठाया जाता है पब्लिक अवेयरनेस अबाउट कंजर्वेशन, इस तरह से हम बताते हैं कि पब्लिक अवेयरनेस कैसे फैलाई जाए, उन्हें हटा दिया जाता है वहाँ से, ठीक है। और नेचर पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, प्रकृति पर उसके हिसाब से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आगे इन्होंने बोला है दिस इज़ द अंडरलाइंग रेशनल शो फॉर सफारी, ये क्या है, अंडरलाइंग है, हाईलाइटेड बात है। रेशनल का मतलब औचित्य होता है, सफारीज के टाइगर के लिए क्या है, औचित्य कि भाई इनको हटा कर दूसरी जगह ले जा सकता है। देयर ओवर आर्चिंग एम 10, अब इस तरह से होना क्या है कि देयर ओवर आर्चिंग एम, जो उनका, अब सुनिए, ओवर आर्चिंग का मतलब होता है अति महत्वपूर्ण, कोई चीज़ ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है ना। देयर ओवर आर्चिंग एम, उनका जो एम है वो है 10 इस प्रकार, आउट टू बी इको टूरिज्म, इको टूरिज्म एंड नॉट कॉमर्शियल टूरिज्म, कि इको टूरिज्म होना चाहिए, मतलब वहाँ लोग जाते हैं तो इको सिस्टम प्रभावित ना हो, इंटैक्ट रहे, ऐसा होना चाहिए। नॉट कॉमर्शियल टूरिज्म, ऐसा ना हो कि कॉमर्शियल लेवल टूरिज्म अगर बढ़ा रहे हो तो जाहिर सी बात है जंगली जानवर जो भी हैं उन पर प्रभाव पड़ेगा और इको सिस्टम थोड़ा सा बिगड़ जाएगा। क्लियर है। आगे इन्होंने बोला है हाउ एवर, हालांकि इन द रिसेंट टाइम, कुछ रिसेंट टाइम में देखें हाल फिलहाल में, द आर्गूमेंट डेट, जो तर्क है वो ये है कि दिस कुड बी अ सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी फॉर लोकल्स, कि भाई तर्क ये है, ये जो सोर्स है ना वो लोकल लोगों के लिए जॉब मिल सकती है, उनके एम्प्लॉयमेंट बढ़ सकता है अगर हम ऐसा करते हैं, तो टूरिज्म को बढ़ावा देते हैं। डेट स्टेट गवर्नमेंट शुड बी प्रमोटिंग दिस, और स्टेट गवर्नमेंट को भी प्रमोट करना चाहिए। हैज़ बीन गेनिंग ग्राउंड, और इसमें क्या है, ग्राउंड बढ़ रहा है, यानी कि वो प्रमोट कर रही है स्टेट गवर्नमेंट, काफ़ी तेज़ी से इस पर काम चल रहा है। लेकिन जो एनवायरमेंटलिस्ट हैं वो ये कह रहे हैं कि भाई इसे कॉमर्शियल लेवल पे मत करो, ठीक है, क्या नहीं करो, इको टूरिज्म करो बट कॉमर्शियल लेवल पे मत करो। अब ये सेंटेंस देखिए, द रिसेंट ट्रांसलोकेशन, ट्रांसलोकेशन किस चीज़ का, ट्रांसलोकेशन स्थानांतरण किया गया, किसका, चीताज का, फ्रॉम अफ्रीका टू कुनो नेशनल पार्क। कुनो नेशनल पार्क कहाँ है, मध्य प्रदेश में,
मतलब वहाँ से ट्रांसलोकेशन किया गया, हटाया गया, अफ्रीका से कहाँ लाया गया, कुनो नेशनल पार्क में लाया गया, जो कि मध्य प्रदेश में है। एम, उद्देश्य क्या है, एम टू रिवाइव द कैट्स प्रेजेंस एंड प्रमोट टूरिज्म, कि कैट का प्रेजेंस या मौजूदगी वहाँ पर हो और प्रमोट किया जा सके टूरिज्म को। केवल अफ्रीका से मध्य प्रदेश में जो चीता को लाया गया उसका केवल कारण यही था कि कैट की यह चीता की मौजूदगी हो, जिससे कि टूरिज्म प्रमोट हो सके और ज़्यादा बढ़ सके। यानी कि गवर्नमेंट जो चाहती है बढ़ावा मिले इस चीज़ को। आगे ये सेंटेंस ये आगे इन्होंने क्या बोला, दिस हाउएवर इज अ स्लिपरी स्लोप, ये क्या है, बड़ी फिसलन वाली ढलान है, एंड कैन वेरी इजीली लीड टू पॉलिटिकल कैप्चर, और ये पॉलिटिकल कैप्चर करने के लिए दूसरी तरफ झुक सकती है या सरकार की तरफ कह सकते हैं। तो एज द प्रोसीडिंग्स, जो प्रोसीडिंग्स है, कार्यवाही है, इन द नेशनल पार्क डेमोन्स्ट्रेट, तो एज प्रोसीडिंग्स इन द नेशनल कॉर्बेट पार्क, तो जैसे कि अभी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में अभी जो हुआ, पेड़ को काटा गया, ठीक है, एरिया बढ़ाया गया, वैसा फिर से हो सकता है ऐसे अगर डिसीजन रहे तो। यानी कि टूरिज्म को बहुत पैमाने पे बढ़ाना चाहते हो या कॉमर्शियल लेवल पर करना चाहते हो तो पॉलिटिकल कैप्चर तो होना तय है, उसमें गवर्नमेंट दखलंदाजी तो देगी। द कोर्ट हैज़ रिकमेंडेड, कोर्ट ने रिकमेंड किया डैट सेंटर इवॉल्व गाइडलाइंस, सेंटर को लाना चाहिए, विकसित करना चाहिए कुछ नियम, गाइडलाइंस का मतलब नियम, ऑन द कंडक्ट ऑफ सफारीज, ताकि सफारीज को कंडक्ट किया जा सकते। गवर्नमेंट वुड, ठीक है, गवर्नमेंट वुड डू वेल टू डिलीवर ऑन दिस एट अर्लीस्ट एंड बी एक्सट्रीमली सर्कमस्पेक्ट ऑन इट्स मैसेजिंग रिगार्डिंग टूरिज्म एंड कंजर्वेशन। ये कहना क्या चाह रहे हैं कि कोर्ट ने ये रिकमेंड किया या सिफारिश की कि गाइडलाइन बनाए सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन द कंडक्ट सफारीज, कि सफारीज को कैसे कंडक्ट किया जाए, चलाया जाए। गवर्नमेंट वुड डू वेल टू डिलीवर दिस, कि गवर्नमेंट क्या करेगी, फिर अच्छे से कर पाएगी इसे, एट द अर्लीस्ट, कि जल्दी से मैनेज कर पाएगी स्टेट गवर्नमेंट, बी एक्सट्रीमली सर्कमस्पेक्ट, ठीक है, ताकि जल्दी से जल्दी क्या हो सके, सर्कमस्पेक्ट यानी कि सतर्कता बरती जा सके, ऑन इट्स मैसेजिंग, जो मैसेज जा रहा है रिगार्डिंग टूरिज्म एंड कंजर्वेशन, कि टूरिज्म भी बना रहे, कंजर्वेशन भी बना रहे, उस पर सतर्कता भी बरती जाए और बैलेंस भी रहे इकोसिस्टम। तो इस पर क्या होना चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट को एक नियम बनाना चाहिए, गाइडलाइंस बनाना चाहिए, ठीक है। तो ये था आज का एडिटोरियल, आई होप सो आपने एंजॉय किया होगा पूरा एडिटोरियल, और आप इसकी जो वोकैब है वो यहाँ से ले सकते हैं। और आपके कितने क्वेश्चंस ठीक गए, ठीक है, सीरीज वाले क्वेश्चन में, वन वर्ड में, ये भी आप मुझे कमेंट करके बताएं। और इसमें से मैं एक क्वेश्चन देने वाला हूँ कम्युनिटी में, आप उसे लीजिए, सॉल्व कीजिए, ठीक है, देखते हैं कि आपका जो रिकॉलिंग पावर है वो कितनी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।